उड़ीसा के बालासोर में जो आज तक का डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसके चलते अभी तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। ये इतना सीवियर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, यूनियन एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने उस साइट को पर्सनली विजिट किया है और ऑर्डर दिया है कि एक डिटेल्ड हाई लेवल इंक्वायरी की जाएगी और जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर है वो भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा टू दी विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेन एक्सीडेंट। तो उस केस में जहाँ पे डेथ हो गई है 10 लाख रुपीज मिलेंगे, अगर इंजरी है तो 2 लाख और अगर माइनर इंजरीज हैं तो 50,000 रुपीज। ये जो पूरी क्रोनोलॉजी मैंने बताई कि पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर वहाँ पे मिनिस्टर्स पहुंचे, कॉम्पनसेशन अनाउंस किया गया, तो ये सेम है किसी भी एक्सीडेंट के लिए। लेकिन जो मेजर सवाल है वो कोई नहीं पूछ रहा और वो ये है कि ये सब हुआ कैसे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी गलती है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के अकॉर्डिंग ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है इट इज ड्यू टू अ चेंज इन दी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम इस एक्सीडेंट को बचा सकते थे थ्रू कवच। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये कोलिजन कैसे हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और ये जो कवच है वो है क्या, इससे कैसे हम इस कोलिजन को रोक सकते थे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पूरा एक्सीडेंट है ये हुआ कैसे। इसके अंदर 3 ट्रेन्स इन्वॉल्व हैं। पहली है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि स्टार्ट हुई थी शालीमार रेलवे स्टेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वाज हेडेड टू द साउदर्न सिटी ऑफ चेन्नई। दूसरी है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि स्टार्ट हुई थी यशवंतपुर स्टेशन इन बेंगलुरु एंड वाज ड्यू टू रीच हावड़ा। और तीसरी है एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन जो कि खड़ी हुई थी एट दी बहानंगा बाजार स्टेशन। और ये जो पूरा एक्सीडेंट है ये 6:50 से लेके 7:10 PM के बीच में हो गया था। अब हम समझ लेते हैं कि जो कोलिजन है वो हुआ कैसे, ये 3 ट्रेन्स आपस में भिड़ कैसे गई। जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उन पर बहुत सारी लाइन्स होती हैं, लेकिन इस केस के अंदर हम 2 लाइन्स की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो थी मेन लाइन और दूसरी थी लूप लाइन। ये देखा गया है कि जब ट्रेन मेन लाइन पर होती है तो वो काफ़ी स्पीड से चलती है और जब वही ट्रेन लूप लाइन पर आ जाती है तो उसे अपनी स्पीड स्लो करनी होती है। अगर हम लूप लाइन की बात करें तो ये डिवाइड हो जाती है फ्रॉम दी मेन लाइन एंड देन इट इज अटैच्ड विद दी सेम मेन लाइन आफ्टर सम डिस्टेंस। ये मेनली स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन पे अवेलेबल होती है। इसका काम होता है टू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स इन अ स्टेशन। इसके अलावा ये होल्ड करती है ट्रेन को इन द लूप फॉर पासिंग अनदर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। और अगर हम सिंगल लाइन सेक्शन की बात करें तो इसे यूज किया जाता है फॉर द क्रॉसिंग ऑफ 2 ट्रेन्स रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अब हम ये तो समझ गए कि ये जो लूप लाइन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आराम से मेन लाइन के ऊपर चल रही थी। जब वो लूप लाइन पे शिफ्ट हुई उस समय भी उसके पास जो सिग्नल था वो यही था कि वो मेन लाइन पे चल रही है और इसीलिए उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ थी। और जिस लूप लाइन पे वो मेन लाइन समझ के चल रही थी वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो टकरा गई और उसके जो कोचेस हैं वो फ्लिप हो गए टू दी अदर साइड। उसी टाइम दूसरे ट्रैक पर जहाँ पर ये जो कोचेस थे वो फ्लिप हो गए थे वहाँ ऑपोजिट साइड से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी जो कि क्रैश हो गई इनटू द डीरेल्ड कोचेस ऑफ द अदर 2 ट्रेन्स। और ये जो दोनों ट्रेन्स हैं वो काफ़ी हाई स्पीड पे थी जब ये कोलिजन हुआ और इसी वजह से ये जो डिस्ट्रक्शन है वो इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और इतने ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। अब हम समझ लेते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जो भी इसके पीछे जिसकी भी गलती है उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा कैसे मिलेगी जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि गलती किसकी है। तो इसके लिए जब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जब उन्होंने रिव्यू किया रिस्टोरेशन वर्क एट दी बालासोर ट्रिपल ट्रेन कोलिजन साइट तो उनका कहना था कि ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ इट हैपेंड ड्यू टू अ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है ये होती क्या है। तो जब ट्रेन चलती है, जब पटरी पे होती है तो काफ़ी सारे सिग्नल्स जो हैं वो ट्रेन को दिए जा रहे होते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कब सिग्नल है, कौन सी लाइन पे चलना है, कब सामने वाले ट्रैक से कोई अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सॉफ्टवेयर होता है जो बताता है कि कब आपको कौन सी लाइन पे चलना है, कितनी स्पीड पे चलना है और अगर उसके अंदर कुछ भी माल फंक्शन हो जाए तो इस तरीके का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो इंटरलॉकिंग जो होती है वो बेसिकली अरेंजमेंट होती है सिग्नल्स, पॉइंट्स और अदर अप्लायंसेस का जिसे ऑपरेट किया जाता है फ्रॉम अ पैनल और लेवल फ्रेम। और इसका जो इंटरकनेक्शन है वो या तो मैकेनिकल होता है या इलेक्ट्रिकल होता है और कई बार दोनों होते हैं। सो इनका जो ऑपरेशन है इट मस्ट टेक प्लेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ताकि हम सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। और अगर इसमें से कुछ भी फेल हो जाता है तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का कहना है कि हम इस एक्सीडेंट को होने से बचा सकते थे।
वो कैसे? बिकॉज ऑफ कवच। अब ये कवच है क्या? ये जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो ट्रेन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए काम कर रही है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे हम कवच के नाम से जानते हैं। कवच को डेवलप किया गया है बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंड्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद 3 इंडियन वेंडर्स, जो कि हैं मेधा सर्वो ड्राइवर्स प्राइवेट लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड एंड कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स, एंड इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय आवर नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। और इसीलिए 2016 से जो रेलवेज है वो फील्ड टेस्ट कर रही है फॉर कवच ऑन दी पैसेंजर्स ट्रेन। सो एज अ पार्ट ऑफ द न्यू सिस्टम, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं या फिर जो सिग्नलिंग सिस्टम है रेलवे ट्रैक्स पर, इंजन्स हैं ट्रेन्स के, दे आर ऑल इंस्टॉल्ड विद रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, जो कि कंटिन्यूसली सिग्नल्स भेजते हैं बैक एंड फोर्थ ऑन अ रियल टाइम बेसिस, ताकि वो इंडिकेट कर सकें कि जो ट्रैक जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है। ये जो सिस्टम है इसे सर्टिफाई किया गया है फॉर सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 बाय रेप्यूटेड इंटरनेशनल सेफ्टी असेसर्स, और इसी तरीके के सिमिलर सेफ्टी सिस्टम्स बाकी कंट्रीज के अंदर भी फॉलो किए जाते हैं। इस समय ये जो कवच है वो यूज करता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, लेकिन जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो काम कर रही है ताकि ये कंपैटिबल हो सके विद द 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी और डेवलप कर सके इस प्रोडक्ट को फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और इसका जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट है उस पर अभी भी काम चल रहा है, चेंज फ्रॉम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टू LTE 4G कम्युनिकेशन। सो अब हम ये तो समझ गए कि ये कवच क्या है और कितना यूजफुल है, लेकिन ये काम कैसे करता है? ये जो कवच है ये एड करता है टू द लोको पायलट्स बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन अवॉइडिंग सिग्नल पासिंग एट डेंजर एंड ओवर स्पीडिंग इंसिडेंट्स। इसके अलावा ये ट्रेन को तब हेल्प करता है जब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, फॉग है, तो उस समय बताएगा कि भाई पाथ क्लियर है या नहीं। सो ये जो सिस्टम है ये इफेक्टिवली कंट्रोल करता है ट्रेन की स्पीड को और ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई कर देगा जब जरूरत होगी, पर्टिकुलरली इन दो सिचुएशंस जहाँ पे लोको पायलट ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है ऑब्स्टेकल्स जो कि 10 किलोमीटर आगे तक हैं बाय द डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन रेलवे ट्रैक्स। इसी सिस्टम के चलते ये जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं दे आर इक्विप्ड विद प्रेशर सेंसर्स विच आर केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग वेट्स जो कि 500 kg से ज्यादा के हैं, और अगर वेट 500 kg से ज्यादा है तो ये जो सेंसर्स हैं वो सिग्नल भेजते हैं टू द ट्रेन इंजन, और जैसे ही सिग्नल आता है वैसे ही ऑटोमेटिकली ये जो ब्रेक है वो अपने आप लग जाता है। इसके बाद ट्रेन के अंदर जो डिवाइसेस इंस्टॉल हैं उनके पास मैसेज जाएगा, वो रिड्यूस कर देंगे ट्रेन की स्पीड को टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 km/h, और उसके बाद ट्रेन का जो ड्राइवर है वो पूरी तरीके से ट्रेन को रोक सकता है। सो हम देख सकते हैं कि कवच कितना इंपॉर्टेंट है इस तरीके की सिचुएशंस को प्रिवेंट करने में। लेकिन जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो वो फिर उस ट्रैक के ऊपर क्यों नहीं था? क्योंकि अभी तक वहां पे इसे लगाया ही नहीं गया है। अगर हम इस पूरे प्लान के रोल आउट की बात करें तो जो इंडियन रेलवेज है उसका प्लान है कि वो इंस्टॉल करेगी कवच को अक्रॉस 2000 रेल रूट नेटवर्क्स इन 2020-23 एंड ओवर 4000 to 5000 रेल रूट नेटवर्क्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। जो रेलवे बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इंस्टॉलेशन ऑफ कवच टेक्नोलॉजी अलॉन्ग 34,000 किलोमीटर रेल रूट। अगर हम कवच के ऑपरेशन की बात करें जहां वो अभी प्रैक्टिकली जो है काम कर रहा है, तो इट इज़ डिप्लॉयड ऑन मोर देन 1098 रूट किलोमीटर एंड इज ऑपरेशनल ऑन 65 ट्रेन्स रनिंग अंडर द साउथ सेंट्रल रेलवे। अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें, प्रेजेंट कोलिजन की बात करें, तो अभी तक कोई भी दावे से ये तो नहीं कह रहा है कि अगर कवच होता तो इस तरीके का इवेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है कि अगर कवच होता तो शायद जितना डिस्ट्रक्शन हुआ उतना नहीं होता, जितनी जिंदगियां गई उतनी नहीं होती। सो दिस वॉज all about the train collision, the 3 train collision. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.